जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर हमला, जातीय जनगणना मामले को लेकर भाजपा पर कसा तंज। मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा पर कसा तंज, जाति जनगणना की मांग की। पूर्व मुखिया ने किया अपशब्द का इस्तेमाल, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही, पूर्व मुखिया ने कहा। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। धूमधाम से की गई मां बागेश्वरी की पूजा, भारी संख्या में लोग हुए पूजा में शामिल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। खबर जमशेदपुर से है, जहां वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि पर स्वर्ण वार्णिक समाज के द्वारा मां बागेश्वरी की पूजा धूमधाम से की गई और इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा देखने को मिली। वहीं मौके पर श्रद्धालुओं के साथ गणमान्य अतिथि भी पूजा में शामिल रहे। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हर वर्ष मां हमारे सुब्रमण्यक समाज की कुल देवी मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना किया जाता है और करीब 5-7 हजार की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। हर वर्ग के, हर समाज से भी विधायक, सांसद हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने आते हैं। यहाँ दोपहर को करीब 2 बजे से माता का भोग लगने के बाद आनंद बाजार शुरू होगा, जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं और समाज के सभी श्रद्धालु आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां पूर्व मुखिया प्रतिमा मुंडा के द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस मामले में सीमा पांडे ने कहा कि मुझ पर लगे आरोप की निष्पक्ष जांच की जाए, मुझको छोटे मामले में फंसाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान हुए विवाद का बदला लेने के लिए प्रतिमा मुंडा के द्वारा साजिश के तहत झूठा मुकदमा किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हुए हैं। मध्य बागबेड़ा पंचायत की पूर्व मुखिया प्रतिमा मुंडा जी के द्वारा हमारे वार्ड सदस्य संघ के सह सचिव सीमा पांडे के ऊपर जाति सीजत शब्द बोलने का झूठा केस किया गया है थाना में। उसी के निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग वरीय अधिकारी से। जमशेदपुर में हर साल साक्षी स्थित बुद्ध मंदिर में इस दिन खास पूजा का आयोजन किया जाता है, जहां तमाम बौद्ध धर्म के लोगों के अलावा अन्य लोग भी पहुंचकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस खास दिवस पर रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। श्रीमन नारायण त्रिगुण, संस्थापक श्रीमन क्लासेस और हम लोग का बौद्ध सोसाइटी में शुरू से बुद्ध पूर्णिमा कर 10 वर्षों से हर एक बुद्ध पूर्णिमा में विद्यार्थियों द्वारा और शुभचिंतकों द्वारा और सोसाइटी के सदस्यों द्वारा रक्तदान संयुक्त रूप से किया जाता रहा है। इसके लिए बौद्ध सोसाइटी के प्रति हम कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि ये सुनहरा अवसर हम विद्यार्थियों को प्रदान करता है और यहाँ आने से भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उस पर अमल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। विशेष करके सत्य, अहिंसा और शांति के जो अग्रदूत हैं, इनको हम लोग वंदनीय हैं और इनकी राह पे, कि जो बताए हुए राह पे, उस पर चलने का हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां पारसनगर के रहने वाले मनोज राय पिछले दिन से लापता थे। वहीं 100 नंबर पर पुलिस को किसी व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली और जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हालांकि मामला हत्या का है या कुछ और, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जातीय जनगणना मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाए गए रुके मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर जांच और विचार कर रही है, लेकिन इसको उन्होंने भाजपा पर करारा प्रहार बोला और कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश आने के बाद जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने ये कहा कि सभी का मत है कि बिहार में जाति जनगणना हो, जिससे बिहार के लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। नहीं, रोक अभी अंतरिम रोक है और अभी पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया, अभी अंतरिम रोक लगाया गया है।
और कास्ट सेंसस के बारे में माननीय नेता ने आप सब लोगों को भी पहले भी बताया था कि जब ज्ञानी जैल सिंह माननीय नेता जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुला करके और उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से जाके बात भी किया था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो जातीय जनगणना चल रही थी वो अंतिम दौर में थी और वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी माननीय नेता प्रयास में थे और इस बार भी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित करके प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी उस समय भी साफ नहीं थी, दुविधाजनक थी। और अभी भी जिस तरह का हाईकोर्ट में रोक के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जाति जनगणना मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाए गए रोक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर करारा प्रहार किया है और कहा कि भाजपा पर्दे के पीछे से हमेशा ये प्रयास करती रही है कि बिहार में जाति जनगणना ना हो और आगे भी वो ऐसा प्रयास करेगी। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आवश्यकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का जो फैसला किया वो सभी दलों की सहमति से किया। अब कुछ दल पर्दे के पीछे से अगर जातीय जनगणना का विरोध करवा रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा करवा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस फैसले के आधार पर कानूनी राय लेकर जो भी उचित कदम होगा राज्य सरकार अवश्य उठाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जातीय जनगणना के संबंध में आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ये विश्लेषण किया था और ये निर्देश दिया था कि सभी राज्यों में गणना कराई जाए। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।